Hello students, welcome to online classes. In our previous lecture, we have studied about respiration and breathing. Our next topic is how do we breathe. बात है कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं. Let us now learn about the mechanism of breathing. Normally, we take in air through our nostril. When we inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity. From the nasal cavity, the air reach our lungs through the windpipe. देखो, इससे पहले हमें मैकेनिज़्म के बारे में पता चले कि ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज़्म है. नॉर्मली हम देखो सांस लेते हैं, हम एयर लेते हैं अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू. व्हेन वी इनहेल एयर इट पास थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू नेज़ल कैविटी. जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं एयर को अपनी नॉस्ट्रिल से, तो ये नॉस्ट्रिल से हमारी नाक से होकर नेज़ल कैविटी में जाती है. फ्रॉम द नेज़ल कैविटी द एयर रीच अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप. और नेज़ल कैविटी के बाद एयर कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में. किसके थ्रू? विंड पाइप के थ्रू. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी चेस्ट कैविटी में. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स. अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायाफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. ये जो हमारी रिब्स होती है, इसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और एक मस्कुलर शीट प्रेजेंट होती है डायाफ्राम, जो कि चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है. ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायाफ्राम एंड द रिब केज. ये जो ब्रीदिंग होती है, इससे क्या होता है? डायाफ्राम और रिब केज की मूवमेंट होती है. रिब केज के बारे में हमने क्लास 8 में पढ़ा था, ठीक है. ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड. डायाफ्राम मूव डाउन. देखो, जब हम इनहेलेशन सांस लेते हैं तो क्या होती है? हमारी रिब्स जो होती है वो ऊपर की तरफ को मूव करती है और डायाफ्राम नीचे की तरफ को. दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रश इनटू द लंग्स. इसकी वजह से क्या होता है? इस मूवमेंट की वजह से हमारी चेस्ट कैविटी का जो साइज़ होता है, स्पेस होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एयर हमारी लंग्स में चली जाती है. द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन. जब हम सांस एक्सेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो हमारे लंग्स जो होते हैं उस टाइम एयर से भरे रहते हैं. रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स. और जो रिब्स होती है वो डाउनवर्ड चली जाती है. वाइल डायाफ्राम मूव अप टू इट्स फॉर्मर पोजिशन. और डायाफ्राम अपनी एक्चुअल पोजिशन में आ जाता है. दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स. इसकी वजह से क्या होता है? चेस्ट कैविटी का साइज़ कम हो जाता है और लंग्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है वो बाहर की तरफ को पुश हो जाती है. दिस मोमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट easily. Take a deep breath. Keep your palm on the abdomen. Feel the movement of abdomen. जब आप सांस लेते हो, आपने गहरी सांस लेनी है और अपने हाथ को अपने पेट पे रखना है और अपने एब्डोमेन यानी कि पेट की मूवमेंट को देखना है. What do you find? क्या देखोगे आप? After having learned that during breathing there are change in the shape of the chest cavity. जब आप सांस लोगे तो क्या होगा? आपकी चेस्ट कैविटी की शेप में चेंजेस आएगा. चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, जिसकी वजह से चेस्ट कंपटीशन में भी आप क्या कर सकते हो? विनर बन सकते हो. Everyone was boasting at she has could expand it the maximum. How about doing this activity in the class with your classmate? जब आप देखो गहरी सांस लेते हो ना, बिल्कुल सांस रोक के रखते हो, तो आपकी चेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है. Activity 10.4. Take a deep breath, measure the size of chest with a measuring tape and record your observation in table 10.2. Measure the size of the chest again when expanded and indicate which classmates show the maximum expansion of the chest. आपने क्या करना है? गहरी सांस लेनी है और अपनी चेस्ट के उसको रोक के रखना है और फिर अपनी चेस्ट के साइज़ को मेज़र करना है, ठीक है, और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है और फिर आप अपने क्लासमेट के साथ भी उसको कंपेयर कर सकते हो. वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मोड. हम बोल सकते हैं कि जो ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है. टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल द Activity 10.5. Take a white plastic bottle, remove the bottom. Get a Y-shaped glass or plastic tube. Make a hole on the lid so that the
ट्यूब में पास थ्रू इट। आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, उसके बॉटम को आपने हटा देना है, नीचे से उसको काट देना है, और एक वाई शेप की ग्लास की या फिर प्लास्टिक की ट्यूब लेनी है जो वाई शेप में होगी। मेक ए होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। आपने उसमें उसके ढक्कन में, लिड में एक होल बनाना है ताकि ट्यूब उसमें चली जाए। टू द फ्रॉक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बैलून। और उस ट्यूब में, उस ग्लास ट्यूब में आपने क्या करना है, 2 बलून्स लगा देने हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन 10.7। जो बैलून लगाने हैं उनको फुलाना नहीं है, बिना फुलाए बैलून लगा देने हैं। नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट। और फिर उसके बाद उस बॉटल को आपने एयर टाइट ढंग से अच्छे से सील कर देना, बंद कर देना, ताकि उसमें एयर एंटर ना हो सके। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। और जो एंड आपका बॉटल का ओपन है उसमें आपने एक रबर की शीट को टाइटली बांध देना है। To understand the expansion of the lungs, pull the rubber sheet from the base downward and watch the balloon। अगर आपको लंग्स का एक्सपेंशन देखना है कि लंग्स कैसे वर्किंग करते हैं, तो आप क्या करोगे, फिर जो आपने नीचे रबड़ की शीट लगाई है उसको नीचे की तरफ को खींचना है और बलून को देखना है। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून। और बाद में आपने क्या करना है, उसको ऊपर की तरफ को पुश करना है और फिर बैलून की शेप को देखना है। डिड यू सी एनी चेंज इन द बलून्स? क्या बलून्स में कोई चेंज आता है? वट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट? इस मॉडल में जो बलून है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वट डज़ द रबर शीट रिप्रेजेंट? एंड रबर शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ठीक है, तो जो बलून्स होते हैं वो हमारे लंग्स की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हमारे रबर शीट हमने बॉटम में लगाई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फंक्शन ऑफ डायाफ्राम। ये देखो एक्टिविटी 10.7 में दिखाया गया है। जब हम डाउनवर्ड्स खींचते हैं रबर शीट को तो हमारे लंग्स जो है वो फूल जाता है, बलून फूल जाता है, ठीक है। और जब हम ऊपर की तरफ को करते हैं तो क्या होता है, बलून बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट? हम ब्रीथ कैसे, हम बाहर सांस छोड़ते हैं। टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल, मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स in on the bottle. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. Insert a plastic straw through a hole. Second. What? थ्रू द हॉल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप इन लाइन वाटर। आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक सिलेंडर लेना है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और ग्लास की ट्यूब लेनी है या प्लास्टिक की बॉटल। उसमें आपने क्या करना है, ऊपर ढक्कन में छेद कर देना है बॉटल के, ठीक है। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। और एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर हमने टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और उसमें एक स्ट्रॉ डालनी है। द होल इन द लिड इन सच ए वे दैट इट डिप इन लाइम वाटर। मतलब होल करना है लिड में, ढक्कन में, और उसमें स्ट्रॉ को डाल देना है। स्ट्रॉ को ध्यान रखना है कि वो लाइम वाटर में डूब जाए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू मिनट। उसके बाद आपने क्या करना है, स्ट्रॉ से उसमें फूंक मारनी है कुछ टाइम के लिए। किसमें? लाइम वाटर में। इज़ देयर ए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर? क्या लाइम वाटर में कोई चेंजेस आती है? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6? क्या आप ये चेंज बता सकते हो कि चैप्टर 6 के बेस पे कि क्या चेंजेस उसमें हुआ है? यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। इससे आपको क्या पता चलता है कि जो सांस हम अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, वो क्या है? गैसेस का मिक्सचर। व्हाट डू वी एक्सेल? क्या हम बाहर छोड़ते हैं और कौन सी गैस को हम इनहेल करते हैं? डू वी इनहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेज अलॉन्ग विद इट? क्या हम ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को ही एक्सेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, या उसके साथ कोई और गैसेज भी मिक्स अप होती है? You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appears on its surface. From where do this droplet come? अब आपने देखा होगा जब हम कई बारी सांस छोड़ते हैं मिरर पे तो उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है,
क्या आपने कभी सोचा है कि ये मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती है? ये देखो, एक स्ट्रॉ डाली है लाइम वाटर में और फिर वो ब्लो कर रहा है बच्चा स्ट्रॉ से, तो लाइम वाटर में क्या चेंज आती है? द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सेल एयर। इनहेल, जब हम एयर को इनहेल करते हैं लंग्स में तो 21% ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, और एक्सेल कितने परसेंट करते हैं? 16.4%। इनहेल में जब हम सांस अंदर लेते हैं तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जाती है, और जब एक्सेल करते हैं तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। नेक्स्ट आता है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। Animals such as elephant, lion, cow, goat, frog, lizard, snake, birds have lungs in their chest cavity like the human beings. बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे एलिफेंट हो गया, लॉयन वगैरह, लिजर्ड, स्नेक, इनके अंदर चेस्ट कैविटी होती है जैसे हमारी बॉडी में चेस्ट कैविटी होती है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे सांस लेते हैं? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग, क्या उनके पास भी ह्यूमन बींग्स के जैसे लंग्स होते हैं? लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। कॉकरोच, फर्स्ट आता है हमारा कॉकरोच। अ कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग। कॉकरोच की बॉडी की साइड में छोटी छोटी सी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसी तरह से दूसरे इंसेक्ट की बॉडी में भी ऐसा ही होता है। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पायरिकल, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? स्पायरिकल्स। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकी फॉर एक्सचेंज गैसेज। जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, उनकी बॉडी में छोटे छोटे ट्रैकेट्स ट्यूब बनी होती है गैसेज एक्सचेंज करने के लिए। Oxygen rich air rush through spiracles into the tracheal tube, diffuse into the body tissue and reach every cell of the body. जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो इन्हीं स्पायरिकल्स के थ्रू ट्रैकेल ट्यूब्स में जाती है और फिर वहाँ से डिफ्यूज़ होकर हर एक सेल में पहुँचती है। Similarly, carbon dioxide from the cell goes into the tracheal tube and moves out through spiracle. उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रैकेल ट्यूब से स्पायरिकल्स में आती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन होती है वो स्पायरिकल्स से ट्रैकेट्स में जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रैकेट से स्पायरिकल में आती है। These ear tube और ट्रैकेट्स आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। ये जो ट्रैकेट्स होते हैं और स्पायरिकल्स होते हैं ये ओनली इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, बाकी एनिमल्स में नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थवॉर्म। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? अपनी स्किन के थ्रू। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वो स्लिमी होती है, मॉइस्चर होती है। गैसेस कैन ईजीली पास थ्रू दैम, जिसके थ्रू गैसेज ईजीली पास हो जाती है उनकी बॉडी में। The frog have a pair of lungs like human being. They can also breathe through their skin, which is moist and slippery. वैसे ही जो फ्रॉग होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं, तो उनमें जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है वो उनके स्किन के थ्रू भी हो जाती है, क्योंकि वो भी कैसी होती है? मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है। ये लंग्स के थ्रू भी ब्रीद लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रीदिंग अंडर वाटर की। जो एनिमल वाटर के अंदर होते हैं वो ब्रीथ कैसे लेते हैं? तो जो वाटर एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस वगैरह हो गई, उनके अंदर क्या होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। गिल्स इन फिश हेल्प टू द यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स क्या हेल्प करते हैं? ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व होती है उसको लेने में हेल्प करते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। You may wonder how gills help in breathing. Gills are well slipped with blood vessels. Gills के अंदर क्या होती है? blood vessels present होती है जो gases exchange में help करती है, ठीक है, for exchange of gases। तो अंडर वाटर के जो एनिमल्स होते हैं वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर होते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं? यस, प्लांट्स में क्या होते हैं? गैसेज एक्सचेंज के लिए स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि क्लास 6 में पढ़ा है प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और क्लास 7 में भी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसमें गैसेज एक्सचेंज होती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में गैसेज एक्सचेंज होती है। वैसे ही जो प्लांट्स की रूट होती है वो भी एयर लेती है, ठीक है। जो कहाँ से लेगी रूट्स एयर? जो सॉइल पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। सो हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।